फ्लेक्सी कैप फंड का रिस्क प्रोफाइल बदल रहा है। आज हम आपको 5 नए और 7 पुराने फ्लेक्सी कैप फंड का पूरा डेटा दिखाएंगे और समझाएंगे कि आखिर शेयर बाजार में चल क्या रहा है और जो कुछ भी चल रहा है वो कैसे म्यूचुअल फंड्स और खास करके फ्लेक्सी कैप फंड पर असर डाल रहा है। और अगर आप फ्लेक्सी कैप फंड में ये सोचकर निवेश करते हैं कि आप कम रिस्क ले रहे हैं तो जरा रुकिए, थमिए, इस वीडियो को देखिए और फिर फंड को देखकर फैसला कीजिए कि वो फंड आपके लिए, आपके निवेश के लिए फिट है भी या नहीं है। देखिए, हम सब ने अभी तक ये नैरेटिव या कहानी सुनी थी कि फ्लेक्सी कैप इज काइंड ऑफ सेफ और इसमें कम रिस्क होता है क्योंकि अधिकतर फ्लेक्सी कैप का झुकाव लार्ज कैप की तरफ होता है। कहते हैं कि फ्लेक्सी कैप में 60 से 70, 75, 70 to 75% निवेश लार्ज कैप में किया जाता है और बाकी स्मॉल कैप या फिर मिड कैप में। सो बेसिकली लार्ज कैप फंड की तरह बिहेव करते हैं। यह भी कहा जाता था कि पहला निवेश शुरू करना है तो या तो लार्ज कैप एक्टिव या फिर इंडेक्स और नहीं तो फ्लेक्सी कैप से शुरू कर लो क्योंकि ये सेफ है। और ये बात सही थी, लेकिन क्योंकि वक्त बदल रहा है, इन्वेस्टमेंट के लैंडस्केप बदल रहे हैं, तो फ्लेक्सी कैप का रंग रूप और बिहेवियर भी बदल रहा है। और ये बदलाव नए लॉन्च हुए फ्लेक्सी कैप फंड्स में बहुत साफ दिख रहा है और कुछ पुराने फंड्स में भी। तो आइए कुछ नंबर्स पर अब नजर डालते हैं। अच्छा, एक बात यहां पर बता दें कि इन नंबर्स से जुड़ी एनालिसिस को जानने के पहले ये जान लीजिए कि ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बस आपको एजुकेट करने की हमारी यानी बीवल्दी की कोशिश है। तो सबसे पहले नए लॉन्च हुए फ्लेक्सी कैप फंड्स के नंबर्स को देखते हैं। नए इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इनकी उम्र 2 साल या फिर उससे कम है। ये पिछले 2 साल में लॉन्च हुए हैं। क्या दिख रहा है इस डेटा में? कम से कम 4 फंड्स ऐसे हैं जिनका लार्ज कैप में निवेश 50% से कम है। कैपिटल माइंड फ्लेक्सी कैप में 17%, एनजे में 46%, ट्रस्ट फ्लेक्सी कैप में 41% और हेलियोस में 49%। वहीं मिड कैप और स्मॉल कैप का कंबाइंड एलोकेशन कैपिटल माइंड में 46%, हेलियोस फ्लेक्सी कैप में 48.3%, एनजे में 48.7% और ट्रस्ट फ्लेक्सी कैप में 52.6%। तो इस डेटा का मतलब क्या है? सबसे पहला मतलब तो ये है कि मिड कैप और स्मॉल कैप में इन फंड्स का निवेश कहीं ज्यादा है। साफ मतलब है, मतलब इनका रिस्क प्रोफाइल तो वो नहीं है जो हम हमेशा से सुनते आ रहे हैं कि फ्लेक्सी कैप का झुकाव लार्ज कैप की तरफ होता है। पुराने यानी कि 19-20 साल और उससे अधिक वक्त से चल रहे फ्लेक्सी कैप फंड्स के अगर नंबर्स देखें तो इनमें से कुछ तो 60 से 75% के बीच लार्ज कैप एलोकेशन पर हैं अभी भी, लेकिन कुछ जैसे डीएसपी हो गया, एचएसबीसी है, फिलहाल इनका एलोकेशन 60% से कम दिख रहा है। जब हमने ये नंबर्स देखे तो ये जानना जरूरी था कि कहीं शेयर बाजार में ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा जो कि हमने नहीं देखा और जो इस शिफ्ट ऑफ बिहेवियर के पीछे की वजह हो सकती है। इसके लिए हमारे देश में इन्वेस्टमेंट के चेंजिंग लैंडस्केप को समझना बहुत जरूरी है आपके लिए एक निवेशक के तौर पर। हुआ क्या है, पिछले 10 सालों में इंडियन स्टॉक मार्केट में मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज में जबरदस्त बदलाव आया है। शेयर बाजार में लिस्टेड कंपनियां बढ़ गई हैं और उससे भी बड़ी बात यह कि मार्केट कैप की लिमिट्स भी बहुत ऊपर चली गई है। सबसे पहले लार्ज कैप की बात करते हैं। 2017 में अगर किसी कंपनी की मार्केट कैप 29,000 करोड़ से ऊपर थी तो वो लार्ज कैप मानी जाती थी। आज यही थ्रेशोल्ड बढ़कर 50,000 करोड़ हो गई है, यानी 72% की बढ़ोतरी। इसका मतलब है कि आज की लार्ज कैप कंपनीज बनने के लिए कंपनी को पहले से कहीं ज्यादा बड़ा होना पड़ता है। मिड कैप सेगमेंट में तो ग्रोथ और भी तेज रही है। 2017 में मिड कैप बनने के लिए 8,500 करोड़ मार्केट कैप चाहिए था। अब यही लिमिट बढ़कर 18,000 करोड़ हो गई है, यानी 112% की ग्रोथ। अब स्मॉल कैप देख लीजिए। आज स्मॉल कैप कंपनी कहलाने के लिए करीब 11,000 करोड़ मार्केट कैप चाहिए। इतनी बड़ी कंपनी कुछ साल पहले तक मिड कैप मानी जाती थी। पिछले 20 सालों में स्मॉल कैप की लिमिट में 3,400% का उछाल आया है।
तो ये दिखाता है कि वैल्यूएशंस कितनी तेजी से बढ़ी है बाजार में। और इसका इम्पैक्ट क्या है? इसका इम्पैक्ट इंडेक्स पर हो रहा है। कैसे? देखिए, निफ्टी 500 इंडेक्स में लार्ज कैप का वेटेज 2010 में 80.7% था, जो अब घटकर 74.5% रह गया है। मिड कैप का हिस्सा 13.5% से बढ़कर 16.6% हो गया है और स्मॉल कैप का रिप्रेजेंटेशन 5.7% से बढ़कर 8.9% हो गया। यानी मिड और स्मॉल कैप कंपनीज लार्ज कैप से ज्यादा तेजी से बढ़ रही हैं और पूरे मार्केट कैप में अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रही हैं। ये सब बहुत भारी लग रहा होगा, इतना सारा डेटा एक के बाद एक, लेकिन ये जानना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि तभी पता चलेगा कि फंड हाउस और फंड मैनेजर के काम करने का रास्ता भी या तरीका भी इसकी वजह से बदल रहा है। पहली बात, फंड मैनेजर्स के पास अब स्टॉक्स चुनने के लिए बहुत बड़ा पूल है। यूनिवर्स जो है स्टॉक्स का उनके लिए बड़ा हो गया है। सेबी भी सोच रहा है कि लार्ज कैप की डेफिनेशन को 100 से बढ़ाकर 150 कंपनियों तक कर दिया जाए और मिड कैप को 150 से बढ़ाकर 250 कंपनीज तक। दूसरी बात, छोटी कंपनीज में कॉर्पोरेट गवर्नेंस और डिस्क्लोजर्स पहले कमजोर माने जाते थे, लेकिन अब इसमें काफी सुधार हुआ है। रिस्क प्रीमियम जो पहले स्मॉल और मिड कैप पर लगाया जाता था वो कम हो रहा है, इसलिए ये सेगमेंट अब बड़े इंस्टीट्यूशंस के लिए भी अट्रैक्टिव बन गया है। तीसरी बात, लिक्विडिटी इन्हांस हुई है, मतलब डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स से लगातार पैसा आने की वजह से इन कंपनीज में लिक्विडिटी बेहतर हुई है। प्राइस डिस्कवरी भी एफिशिएंट हो गया है। पहले जहां ज्यादा वोलेटिलिटी रहती थी, अब कभी कभी पहले से थोड़ी ज्यादा स्टेबिलिटी भी दिख रही है। तो क्या हम ये कंक्लूजन निकाल लें कि फ्लेक्सी कैप में मोर एक्सपोजर टू मिड एंड स्मॉल कैप इज अ न्यू नॉर्म? नए ऐसा करते दिख रहे हैं फिलहाल, लेकिन एज वी नो कि फ्लेक्सी में ये परमिशन है फंड मैनेजर को कि अपने हिसाब से लार्ज, मिड और स्मॉल का एलोकेशन तय करें। और साथ ही अभी कुछ देर पहले हम जिस बदलते लैंडस्केप की बात कर रहे थे, ये ट्रांसफॉर्मेशन अभी खत्म नहीं हुआ है, इनफैक्ट अभी सिर्फ शुरू हुई है ये चीज। जैसे जैसे इंडियन इकोनॉमी फॉर्मल होती जाएगी और नए सेक्टर्स जैसे फिनटेक, डिजिटल कॉमर्स और ग्रीन एनर्जी उभरेंगे, मिड और स्मॉल कैप यूनिवर्स और भी बड़ा और मजबूत होगा और इनका पार्टिसिपेशन आपकी म्यूचुअल फंड स्कीम्स में बढ़ेगा और दिखेगा। लेकिन फैक्ट यही है कि न्यू जनरेशन वाले जो फंड हाउस हैं, दे आर ब्रेकिंग अवे फ्रॉम द ओल्ड नैरेटिव एंड न्यू फंड्स आर मोर ट्रू टू लेवल। मतलब वो फ्लेक्सी कैप को केवल लार्ज कैप में ना रखकर उसे मिड और स्मॉल कैप का भी ठीक ठाक एक्सपोजर दे रहे हैं। तो आपके लिए टेक अवे क्या है? आंख बंद करके ऐसे किसी भी फ्लेक्सी कैप फंड में निवेश ना करें। फंड का रिस्क प्रोफाइल चेंज हो रहा है और आपके रिस्क प्रोफाइल से वो मैच करता है या नहीं, ये आपको उनके पोर्टफोलियो को देखकर पता करना होगा। अगर खुद से इन्वेस्ट करते हैं तो खुद चेक कीजिए, अगर किसी के जरिए करते हैं, किसी डिस्ट्रीब्यूटर के जरिए, तो सवाल पूछे फंड के एलोकेशन पर। अगर किसी पर्टिकुलर फंड के बारे में आप जानकारी चाहते हैं तो कमेंट करें या व्हाट्सएप करें या ईमेल करें, बी वेल्दी पर आपको जवाब जरूर मिल जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक करना है, बी वेल्दी को सब्सक्राइब करना कतई ना भूलें और कोई भी उलझन या सवाल या आपकी ऑब्जर्वेशन कुछ भी है तो प्लीज हमें शेयर करें, फीडबैक दें, कमेंट करें। और याद रखिए, आप हैं मेरे यानी स्वाति के साथ और हम सब हैं बहुत ही सावधानी और समझदारी के साथ अमीर बनने के सफर पर। वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। स्टे ब्लेस्ड, हेल्दी एंड बी वेल्दी।